Hello friends, today we are going to solve question number 2 of retirement of partnership firm। यहाँ आप देख सकते हो आपको बैलेंस शीट ऑफ राम, श्याम और घनश्याम का दिया है। उनका रेशियो दिया है 3:2:1 और बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2019 का। देखते हैं कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है कैपिटल, जो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड लोन, ये हमारा लायबिलिटी है। बैंक के लिए हम लोग सेपरेट यहाँ अकाउंट बनाते हैं, कैश और बैंक अकाउंट, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। लेकिन मैंने लास्ट में आप लोग को बताया था कि यहाँ पे अगर एंट्रीज आती है तो एक एंट्रीज रहती है ज़्यादातर, इसके लिए हम लोग सेपरेट बैंक अकाउंट नहीं बनाते, जैसे हम लोग एडमिशन में करते। तो रिटायरमेंट डेथ में बैंक अकाउंट सेपरेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बैंक हम लोग असेट्स में ही डालेंगे। डेटर्स, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, दिस आर ऑल आवर असेट्स। नेक्स्ट दिया है घनश्याम रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2019। तो देखो आप घनश्याम को नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही रिटायर हो रहा है, तो गैप नहीं है डेट का। ड्यू टू दिस वो सस्पेंस का एंट्री यहाँ पे नहीं आएगा, जो हम लोग डेथ में ऑलवेज एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट टू बी अप्रिशिएट 5% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, यानी बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, यानी बिल्डिंग का वैल्यू 5% बढ़ा है तो आपके लिए असेट्स अगर बढ़ रही है तो वो होगा आपके लिए प्रॉफिट। तो आप लिखोगे बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। सेम वे इन्वेस्टमेंट का भी अप्रिसिएशन है तो वो भी होगा इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आपका एक टिक मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, दैट इज़ RDD, जो ऊपर बैलेंस शीट में नहीं था, लेकिन अब अगर आपको RDD क्रिएट करना है तो आपके लिए लॉस होगा, तो एंट्री होगा रिवैल्यूएशन टू RDD, रिवैल्यूएशन टू RDD। तो RDD आपका डेटर से लेस होगा और डेटर्स के ऊपर आपका एक टिक मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट बोला है प्रोविजन ऑफ 3000 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले नहीं थी, लेकिन अब उसके लिए हमें प्रोविजन मेड करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी होती है लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी पहले नहीं थी लेकिन अब हमें करनी है। तो अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो आपके लिए लॉस है, तो एंट्री होगा रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐसा लिखेंगे। तो एक एंट्री आपका रिवोल्यूशन के डेबिट साइड जाएगा और दूसरा इफेक्ट हमारा जाएगा लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट दिया है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। तो देखो यहाँ लास्ट क्वेश्चन में गुडविल रिटायरिंग पार्टनर का दिया था, जबकि यहाँ बोला है गुडविल पूरे फर्म का 90,000 है। पार्टनर डिसाइडेड गुडविल शुड बी रिटर्न बैक, यानी कि दो एंट्री है। पहला तो गुडविल रेस का एंट्री होगा, गुडविल टू ऑल पार्टनर्स, क्योंकि यहाँ पूरे फर्म का गुडविल है, तो गुडविल टू ऑल पार्टनर्स, क्योंकि ये सेकंड मेथड है जहाँ पे गुडविल पूरे बिजनेस का रेस होता है और फिर राइट ऑफ होता है। पहला होगा गुडविल टू ऑल पार्टनर्स, दैट इज ओल्ड रेशियो में, और दूसरा होगा गुडविल टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, गुडविल टू ऑल पार्टनर्स हुआ और दूसरा कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू गुडविल, जहाँ पे आपको न्यू रेशियो लेना होगा, गुडविल टू ऑल पार्टनर एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू गुडविल। तो ये दो एंट्री आपकी होगी गुडविल की। एन अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज ट्रांसफर टू इस लोन। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में था कि जो डिफरेंस होगा रिटायरिंग पार्टनर्स का वो हम लोग उसके कैपिटल अकाउंट्स में, सॉरी पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। जो कैपिटल का बैलेंस आएगा रिटायरिंग पार्टनर का, दैट इज घनश्याम का, उसका हम लोग लोन क्रिएट करेंगे, तो लोन हमारा जाएगा लायबिलिटी। विल स्टार्ट अवर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग हियर। सबसे पहला हमें यहाँ दिया है बैलेंस शीट में कैपिटल, जो जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। हियर वी राइट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट आपको दिया है राम का 1,20,000, श्याम का आपको दिया है 90,000 एंड घनश्याम का आपको दिया है 60,000। विल राइट इन देयर ईच कॉलम। नेक्स्ट आपको दिया है क्रेडिटर, बिल्स पेएबल और लोन, ये तीनों हमारी लायबिलिटीज़ है, तो लायबिलिटीज़ में साइमल्टेनियसली हम लोग डाल देंगे। फर्स्ट वन इज़ अ क्रेडिटर्स, कुछ लाइन छोड़ के डालना। क्रेडिटर्स आपको यहाँ दिया है 22,000, नो टिक मार्क, तो आउटर कॉलम। बिल्स पेएबल ये भी आपका लायबिलिटी है 12,000। लोन दैट इज ऑल्सो अवर लायबिलिटी 50,000। नाउ ऑन द असेट साइड, फर्स्ट आपको दिया है बैंक, जिसके लिए मैंने बोला था बैंक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर टिक मार्क होगा तो हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, अदरवाइज आउटर कॉलम में। तो बैंक के ऊपर यहाँ कोई भी टिक मार्क नहीं है तो हम लोग उसको लिखेंगे आउटर कॉलम में। नेक्स्ट इज डेटर्स,
तो डेटर्स के ऊपर आपका एक टिक मार्क है, तो उसका अमाउंट आप इनर कॉलम में लिखोगे 90,000। नेक्स्ट आपको दिया है बिल्डिंग। बिल्डिंग इज ऑल्सो अवर असेट्स, उसके ऊपर भी आपका एक टिक मार्क है, तो उसको भी आप लिखोगे इनर कॉलम में 60,000। आफ्टर वन इज इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया है 1,50,000, ये भी आपका इनर कॉलम में, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आपका एक टिक मार्क है। अब आपको एडजस्टमेंट में आते हैं, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया है बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएट है, तो दोनों में एप्रिसिएशन ऐड होगा। तो बिल्डिंग में हमारा ऐड होगा, यहाँ हम लिखेंगे एप्रिसिएशन। आपको बोला एप्रिसिएशन है बिल्डिंग का 5%, तो 60,000 का अगर 5% निकालोगे तो दैट कम्स टू, जैसे 10% होगा 6,000, तो 5% होगा आपका 3,000, इसके ऐड कर दो तो आउटर कॉलम विल बी 63,000। तो ये एप्रिसिएशन हुआ, वो जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। यहाँ आप लिखोगे बाय बिल्डिंग अमाउंटेड टू 3,000। नेक्स्ट आपको जो दिया है इन्वेस्टमेंट का एप्रिसिएशन है 10%, तो 10% आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट में एप्रिसिएशन करना है। यहाँ लिखोगे एप्रिसिएशन 10%। अब देख सकते हो 1,50,000 का 10%, एक ज़ीरो निकाल दो 15,000 होगा। आउटर कॉलम विल बी 1,65,000। उसके बाद आपको दिया है इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री आपको करना पड़ेगा रिवोल्यूशन में क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट आप यहाँ लिखोगे 15,000। नेक्स्ट आपको दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, दैट इज RDD। तो डेटर में से RDD आप लेस करोगे, जो आपको बोला है 5%। अब 90,000 का 5% निकालोगे तो एक ज़ीरो निकालोगे तो 10% होगा 9,000, उसका आधा 4,500 आपका RDD होगा। माइनस करोगे तो आउटर कॉलम विल बी 85,500, और ये आपके लिए लॉस है। तो रिवोल्यूशन में डेबिट साइड आप लिखोगे टू RDD अमाउंटेड टू 4,500। नेक्स्ट आपको जो दिया है दैट इज प्रोविजन ऑफ 3,000 टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये जो मैंने बोला था रिवोल्यूशन के डेबिट साइड जाएगा, तो डेबिट साइड आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग, जो आपको यहाँ बोला है सैलरी, अमाउंटेड टू ₹3,000, और इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री जाएगा लायबिलिटी में। यहाँ आप लिखोगे प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड टू ₹3,000। नेक्स्ट आपको जो दिया है दैट इज गुडविल। उसका मैंने पहला एंट्री बोला था गुडविल टू ऑल पार्टनर्स, तो यहाँ पे उसका करस्पॉन्डिंग एंट्री होगा बाय गुडविल, जिसको आप बाइफरकेट करोगे ऑल पार्टनर्स को, क्योंकि हमारा पूरे फर्म का गुडविल दिया है 90,000। 90,000 को आप बाइफरकेट करोगे 3:2:1। 3:2:1 मतलब आप डिवाइड करोगे 6 से। 15 6 90, यानी 15,000 आएगा, तो ये होगा आपका 15,000। 15 2 30, तो ये हो जाएगा 32,000, और 15 3 45, तो दैट विल कम्स टू 45,000। तो ये आपका गुडविल हमने बाइफरकेट कर दिया। दूसरा एंट्री था गुडविल रिटर्न ऐप का। रिटर्न बैक का एंट्री था कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर यहाँ कौन है? राम और श्याम। टू हम लोग लिखेंगे गुडविल, तो यहाँ टू गुडविल का जो एंट्री होगा वो हम लोग पोस्ट करेंगे, और यहाँ हम लोग गुडविल को जो न्यू रेशियो होगा उसमें डिवाइड करेंगे। अब जो रेशियो था 3:2:1, उसमें से घनश्याम यहाँ से जा रहा है, तो 1 उसका पार्ट निकाल दो तो कितना हो जाएगा 3:2। तो 3:2 में अगर आप गुडविल को डिवाइड करोगे 90,000 गुडविल को राइट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो यहाँ हम लोग 3:2 में उसको डिवाइड करेंगे, यानी 90,000 डिवाइड बाई 5 करना पड़ेगा। तो 18 5 19, तो 80 इंटू 2, यानी ये हो जाएगा 36,000, और 18 3 54, तो ये हो जाएगा 54,000। तो ये आपका गुडविल हम लोग ने बाइफरकेट कर दिया। दोनों गुडविल का एंट्री आया हुआ है, ड्यू टू दिस इसका कोई इफेक्ट असेट्स में नहीं दिखेगा। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री बोला है अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर, वो हम लोग को ट्रांसफर करना है उसके लोन अकाउंट में। अब कितना अमाउंट होगा वो हम लोग बाद में यहाँ से कैलकुलेट करके फाइंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ टोटलिंग नाउ। सबसे पहले हम लोग टोटलिंग करते हैं।
तो यहाँ आप देख सकते हो उसका क्रेडिट साइड बढ़ा है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड से। तो टोटल कम्स टू 18,000 आपका क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। अब 18 में से ये डिफरेंस निकालो, दैट इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो आपका पार्टनर्स के बीच में राम श्याम और घनश्याम दैट इज 3:2:1 रेशियो में आप डिवाइड करोगे। अब कितना डिफरेंस है ढूंढते हैं हम लोग। 0 0 5 + 5 10 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 18, यानी 10,500 आपका आ रहा है रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3:2:1 रेशियो में। तो सबसे पहले डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 6 करोगे तो आएगा 1750। डिवाइड बाय 6 किया तो ये 1 मिल गया हमें। इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा 3,500, और इसी को 1750 को इंटू 3 करोगे तो आउट आएगा 5250। तो ये हम लोग ने बाइफरकेट किया है रिवॉल्यूशन प्रॉफिट को। इसी को हम लोग यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट। 5250, 3500 एंड 1750। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका बैलेंस हमें उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो पार्टनर रिटायर कौन हो रहा है, दैट इज़ घनश्याम। तो हम लोग उसी का, देखो यहाँ डेबिट में तो कुछ है नहीं, तो क्रेडिट में जो होगा वही उसका बैलेंस आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो 76,750 का बैलेंस आ रहा है। तो यही अमाउंट हम लोग उसके लोन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो विल राइट ईयर लोन अकाउंट, पूरा अमाउंट 76,750, और ये लोन जाएगा हमारे लिए लायबिलिटी बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे घनश्याम्स लोन, दैट इज 76,750। ये आपका यहाँ लोन बन गया। इसके बाद आपको जो बोला है दैट इज़, अब हम लोग का जो नॉर्मल पार्टनर्स हमारे पास कंटिन्यूइंग है उसका हम लोग बैलेंस ढूंढेंगे और हमारा जाएगा असेट्स लायबिलिटी साइड्स में। तो विल फाइंड इट, कैसे करते हैं देखते हैं। 0 0 5 3 1,23,500 आपका ये आएगा। $1,70,250, 1,23,500। तो यहाँ हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन 0 0 5 3 6 प्लस कितना करोगे तो 3 आएगा, तो 6 + 7 13 कैरी 1 4 हो गया, 4 + 8 12 हो जाएगा, यानी 87,500 इसका आ रहा है। अब हम लोग राम का ढूंढेंगे 4, और हमें 0 लाना है। 4 + 6 10 कैरी 1 6, और हमें 7 लाना है। 6 + 1 7, तो 1,16,250। इसको हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी में अंडर द हेडिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राम एंड श्याम। 1,16,250, 87,500, इन दोनों का प्लस करके आउटर कॉलम में ले लो। 7 + 6 13 कैरी 1, तो 2,03,750 आपका कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा। अब हम लोग लास्ट में टैली करके चेक करेंगे कि हमारा ये टैली हो रहा है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट कि कैसे हमारा लायबिलिटी टैली हो रहा है। कि सबसे पहले लायबिलिटी के साथ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमें पहला दिया है 2,03,750 प्लस 22,000 प्लस 12,000 प्लस 50,000 प्लस 3,000 प्लस 76,750। तो ये आपका टोटल आ रहा है 3,67,500। अब वही हम लोग असेट साइड चेक करते हैं कि हमारा टोटल टैली हो रहा है या नहीं। तो पहला आपका है 54,000 प्लस आपका 85,500 प्लस 63,000 प्लस आपका है 1,65,000। आप देख सकते हो यहाँ टोटल हमारा टैली हो रहा है 3,67,500। ऐसे आपका ये टोटल टैली होगा, और आप ये बता सकते हैं। चेक कर लीजिए। अगर इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, कुछ भी डिफ़िकल्टी से कोई एडजस्टमेंट नहीं समझा है, राइट मी इन द कमेंट सेक्शन सो आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना, सो विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एज एंड व्हेन एंड आई अपलोड द थिंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर द डे।